हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 5 अगस्त 2026। तो दोस्तों आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आज करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है हर क्लास में हम करंट अफेयर्स साथ में स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और करंट अफेयर आपके सिर्फ एक या दो एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम आप ऑल इंडिया के दे रहे हो, चाहे वो किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की बात की जा रही हो, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, टैट, सी टैट, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है या टीचिंग का कोई एग्ज़ाम है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और स्पेशली अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे पहले जो है वो करंट अफेयर के ऊपर इतना जो है वो स्ट्रेस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो मेन फोकस जो है वो करंट अफेयर के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है करंट अफेयर की सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। और इसके अलावा जो है मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट एचपीआरसी के अंदर जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट जो है मैंने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप विजिट कर सकते हैं या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके भी आप जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वहाँ से देख सकते हैं और क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितना भी सिलेबस आपका एचपीआरसी के थ्रू जितना भी बताया गया है वो सारा कुछ वहाँ पर कवर करवाया गया है एमसीक्यू बेस पे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, who became the first Indian women scientist to receive the prestigious Cosper Vikram Bhai Sarabhai Medal in 2026। 2026 में एक प्रतिष्ठित एक विक्रम साराभाई पदक जिसका नाम है कॉस्पर, ये पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है जिसने ये कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक जो है वो जीता है? तो वो गगनदीप कांग है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है, या फिर टीसी थॉमस है, या रोहिणी गोडबोले हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है जिनको कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपॉइंटमेंट यहाँ पे पूछी गई है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू ईरान इन अगस्त 2026। अगस्त 2026 में ईरान में बोला जा रहा है कि भारत का नया राजदूत, अलग अलग देशों में जो है वो एम्बेसडर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि ईरान में भारत का नया राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो विश्वेश नेगी है, विक्रम मिश्री है, या पवन कपूर है, या संजय वर्मा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वेश नेगी जो है, नेगी जी जो है वो ईरान में जो है वो यहाँ पे हमारे न्यू एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, विश्वेश नेगी आपने याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, विच फेमस फेस्टिवल्स इंक्लूजन इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट was proposed by the Odisha government in 2026। कि 2026 में ओडिशा सरकार ने किस प्रसिद्ध उत्सव को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है? उड़ीसा सरकार ने कि इस चीज़ को जो है वो यूनेस्को की साइट में कल्चर हेरिटेज लिस्ट में ऐड करना है। दुर्गा पूजा को, हॉर्नबिल उत्सव को, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को, या पुष्कर मेले को? तो देखिए हॉर्नबिल तो नागालैंड का है, वो तो नहीं होगा। तो जगन्नाथ जो है वो पूरी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के जो है वो प्रस्ताव भेजा है ओडिशा सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी जगन्नाथ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफिशियली चेंज्ड इट्स नेम टू द रिपब्लिक ऑफ नॉरो इन अगस्त 2026। बोला जा रहा है कि अगस्त 2026 में किस प्रशांत महासागरीय द्वीप देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरियो कर दिया है? तो किसने किया? अपना प्रशांत महासागरीय द्वीप देश है जिसने अपना नाम बदल दिया और रिपब्लिक ऑफ नाउरियो कर दिया। तो वो फिजी है, या किरीवती है, या नौरू है, या तुवालू है? तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है, नाउएरो है ना आपके पास यहाँ पे। तो इस नाउएरो का नाम किससे मिलता जुलता लग रहा है आपका? यहाँ पे उसी से रिलेटेड होगा। तो जो नौरू है उसका नाम जो है यहाँ पे बदलकर जो है वो नाउएरो कर दिया गया है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर दिया
नौरू देश से बदलकर। और ये कहाँ की है? प्रशांत महासागरीय द्वीप देश है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ रियल टाइम पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर द नेशन वाइड ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो आपने सुना होगा कि किसी का कोई ऑर्गन खराब हो गया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, है ना, तो बदला जाता है। तो देशव्यापी अंग प्रत्यारोहण पर प्रतीक्षा सूची की बात कर रहे हैं कि जो नेशन वाइड ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट है उसके लिए रियल टाइम पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो किस राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च की है? ICMR, एम्स, नोटो या नीति आयोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नोटो है, यहाँ पे NOTTO। तो ये जो नोटो है इन्होंने जो है रियल टाइम पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो इस संगठन ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसने जो है वो चार्ज लिया है, किसकी बात हो रही है? जो इंडिगो एयरलाइंस के CEO के बारे में बात हो रही है कि हु टुक चार्ज एज द CEO ऑफ इंडिगो एयरलाइंस इन अगस्त 2026। तो पीटर एल्वर्स हैं, विली वॉल्स हैं, कैंपबेल विल्सन हैं, विनय दुबे हैं। करेक्ट आंसर होगा विली वॉल्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विली वॉल्स ने जो है वो इंडिगो एयरलाइंस के CEO के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि विच स्टेट डेवलप्ड अ मैनुअल टू एस्टेब्लिश चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस इन ऑल ग्राम पंचायत। सभी ग्राम पंचायतों में बाल अनुकूल ग्राम जो स्थापित करने हेतु नियमावली जो है वो किस राज्य ने विकसित की है? जो चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस हों सभी ग्राम पंचायत में, तो ये किसने नियमावली जो है वो विकसित किया, डेवलप किया है इस चीज़ को? केरला ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने। तो ये कर्नाटक ने किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑन द बर्थ सेंटेनरी ऑफ विच इंडियन आर्टिस्ट। बोला जा रहा है कि डाक विभाग ने किस भारतीय कलाकार की जन्म शती पर स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया है? डाक विभाग ने जारी किया है, कोई भारतीय कलाकार है उसकी जन्म शती पर किया है। ठीक है, तो वो कौन है? MF हुसैन है जिसके लिए डाक टिकट जारी हुआ है, स्मारक डाक टिकट जारी हुआ है। सतीश गुजरा है, जामिनी रॉय हैं, या फिर आपके SH रजा हैं। तो वो सतीश गुजराल हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये भारतीय कलाकार है सतीश गुजराल, इनकी जन्म शती पर जो है वो जो स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में डेविड डिक्सन जो है पुरस्कार किसने जीता? डेविड डिक्सन पुरस्कार जीता नीरज चोपड़ा ने, मिलानी वुड्स ने, ईशा सिंह ने, आर्मंड डुप्लाटिस ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलानी वुड्स जो है। तो मिलानी वुड्स में आपने यहाँ पे वर्ड याद रखना, तो ऐसे डेविड में भी वर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलानी वुड्स है उन्होंने डेविड डिक्सन पुरस्कार जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है। नेक्स्ट है, आपने ब्रिक्स की मीटिंग्स के बारे में सुना है, तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास में आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पे जो ब्रिक्स की सारी मीटिंग्स हैं वो आपको पता हो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रह सकता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वेयर इज द सेकेंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बीइंग हेल्ड? कि ब्रिक्स जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह है उसकी दूसरी बैठक आयोजित होने वाली है। तो कहाँ पे की जा रही है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो दूसरी बैठक जो है वो हैदराबाद में जो है वो आयोजित की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द RBI? RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिशा चक्रवर्ती को, M राजेश्वर राव को, J स्वामीनाथन को या T रविशंकर को? करेक्ट आंसर होगा मोनिशा चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मोनिशा चक्रवर्ती को RBI के नए ED के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नोटो, इसके बारे में हमने पीछे बात की थी, एनुअल रिपोर्ट 2025-26 की अगर बात करें, विच स्टेट रैंक्ड इन डिक्रीज्ड
ऑर्गेन डोनेशन। तो ऑर्गेन डोनेशन से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म जारी किया था वो नोटो ने किया था, ये हमने बात कर ली। तो जो मृत अंगदान में कौन सा राज्य सर्वप्रथम रहा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो ये आपका तमिलनाडु जो है वो ऑप्शन ए सी करेक्ट आंसर होगा। ये राज्य जो है वो प्रथम रहा है डोनेशन के मामले में, मृत लोगों ने अंगदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच लेक बिकम अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसर साइट? अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सी झील बनी है? लोकटक झील, ग्लोव झील या फिर डल झील या चिल्का झील? आपको पता है चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है, तो ये तो होगी नहीं, लोकटक मणिपुर में है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ग्लोव झील जो है या ग्लोव झील जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला जा रहा है कि यहाँ पे विच मिनिस्ट्री इशूड ड्राफ्ट रूल्स फॉर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन इन इंडिया? वाहन से वाहन संचार प्रणाली के लिए मसौदा नियम किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? तो वाहन से रिलेटेड है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है इन्होंने जो है वो जारी किए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर जज हु हेडेड द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इंक्वायरी कमीशन पास्ड अवे रिसेंटली? जो बाबर मस्जिद विध्वंस की बात कर रहे हैं, डिमोलिशन की बात की गई थी, विध्वंस की, उसको खत्म करने की। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस जांच आयोग का नेतृत्व करने वाले किस पूर्व न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया? जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे थे उनका निधन हो गया। तो वो कौन थे? जस्टिस RM लोढ़ा जो है, या जस्टिस MS लिब्रहान है, जस्टिस KG बालकृष्णन है, या जस्टिस UU ललित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MS लिब्रहान थे, जो कि इसका जो है वो नेतृत्व कर रहे थे इस जांच आयोग का, लेकिन उनका जो है वो निधन हो गया। ठीक है, MS लिब्रहान आपने याद रखना है। अब कुछ स्टैटिक जीके के ऊपर आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आपने सुना है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को जो है वो शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस प्लास्टिक के बारे में बात हो रही है कि जो प्लास्टिक का पॉलीमर है ना, बैंक नोट्स। तो विश्व के सबसे पहले प्लास्टिक पॉलीमर नोट जो है वो किस देश ने शुरू किए? प्लास्टिक नोट कहाँ पे है? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में। तो वो है ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक नोट्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक यानी कि जो पॉलीमर यूज हुआ है उस पर, वो उन्होंने शुरू किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच फेमस रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस फ्रांस? जो फ्रांस के पेरिस की बात हो रही है कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, याद रखना ये चीज़। तो वहाँ से होकर कौन सी नदी जो है वो बहती है? प्रसिद्ध नदी थेम्स है, राइन है, सीन है, डेन्व्यू है। तो सीन नदी है जो कि पेरिस फ्रांस से होकर जो है वो बहती है, प्रसिद्ध नदी सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? मॉनेटरी MPC की फुल फॉर्म आपने याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI की। तो उसमें कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI में। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, घास के मैदान से रिलेटेड है कि द फेमस पंपास ग्रासलैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि जो पंपास घास के मैदान हैं वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेट करते हैं? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में या अफ्रीका में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका में आपके पंपास घास के मैदान जो है वो स्थित हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के कुछ करंट अफेयर, साथ में हमने कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो है, जो स्टूडेंट जो है वो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की एक क्लास अपलोड की है मैंने, उसको आप देखिएगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप चाहते हैं कि उस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो आप कमेंट सेक्शन पे जो है वो मुझे बताइएगा, फिर मैं उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।